आदाब, नमस्कार। तमाम शिक्षक साथी को अभिनंदन। सभी नियोजित शिक्षक भाई जो आज मायूस हैं इस बात को लेकर कि मेरा भविष्य कैसे कटेगा। भविष्य में सरकार ने पहले हम टीचरों को नियोजित में ही कई संगठनों में बांट दिया। पंचायत शिक्षक, प्रखंड शिक्षक, नगर शिक्षक, टीईटी शिक्षक, स्नातक शिक्षक, और सरकार ये सारी नीतियाँ सिर्फ हम लोग को एकजुट नहीं होने देने के लिए कर रही है। दोस्तों, आज परिस्थिति बड़ी ही खराब है। शिक्षक अपने भविष्य के लिए चिंतित हैं। उन्हें लग रहा है कि उनका भविष्य कैसा होगा, क्योंकि सरकार ने हाल ही में बीपीएससी से शिक्षक की बहाली की घोषणा की, और बीपीएससी से शिक्षक बहाली की जब घोषणा की तो सभी शिक्षक संगठनों ने इसका विरोध किया कि हम एग्ज़ाम नहीं देंगे, हम सरकार का इसका विरोध करेंगे। और सरकार ने इसी विरोध को देखते हुए टीचरों को आश्वासन दिया कि हम आपकी मांग को मानेंगे। यहाँ तक कि विधानसभा में भी कहा जो 20 साल नौकरी कर चुके हैं, 15 साल नौकरी कर चुके हैं, उनसे परीक्षा लेना उचित नहीं है। ये सिर्फ सरकार की नीति थी कि वो चाहती थी बीपीएससी परीक्षा हो जाए और बीपीएससी परीक्षा में ये टीचर किसी तरह का बाधा नहीं डालें। लेकिन हम शिक्षक हैं, हम उन साथियों जो हमारे साथ आने वाले हैं उनके विरोध नहीं थे। ये उनकी रोजी रोटी का सवाल था। वो भी बहुत दिनों से एसटीईटी करके टीईटी पास करके बैठे हुए थे और वो परीक्षा दें। इनका हम लोग विरोधी नहीं थे। सरकार को लगता था ये लोग विरोध करेंगे। अगर विरोध करने की मंशा होती तो इनमें नियोजित शिक्षकों में भी 80% शिक्षक थे। ये चाहते तो सरकार की नीति को कैसे विफल किया जाता है अच्छी तरह हम जानते हैं। लेकिन उन छात्रों के साथ, उन टीचरों के साथ जो भविष्य में बनने वाले टीचर हैं उनके प्रति हम लोग के कि किसी तरह की भावना गलत नहीं थी। इसलिए हम लोग परीक्षा में सरकार के साथ थे। और सरकार और महागठबंधन के नेता सिर्फ इसीलिए बैठक किए थे कि शिक्षकों को ये आशा हो जाए कि उसे नियमित शिक्षक का दर्जा, राजकर्मी का दर्जा मिलने वाला है। इसीलिए टीचर किसी तरह का इसमें व्यवधान नहीं डाले और इसीलिए हमें लालच दिए। इसी तरह से जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के जज बोलते थे कि जब हम लोग के वकील बोलते थे तो वो हंस के सारी बातों को हाँ हाँ कहते थे और हम लोग को लगता था कि जज हमारे फेवर में है। उसी तरह महागठबंधन के सभी पार्टियों के नेता, वो कम्युनिस्ट के हो जो कहते थे कि बस हम आपके साथ हैं, ये कांग्रेस के हो या जदयू के हो या आरजेडी के हो, सबों ने कहा कि हमने बैठक की है, नीतीश कुमार आपके साथ पॉजिटिव है, आपको करने जा रहे हैं, ये सिर्फ ठगने का काम किया है। और इस तरह से कई नीतियां सरकार ला रही है। आज भी नीतीश कुमार कह रहे हैं हम करें हैं, हम ही करेंगे। लेकिन जो स्थितियां हैं, जब सरकार बीपीएससी की परीक्षा ले ली और बीपीएससी से जब बहाली कर लेगी तो आप यकीन मानिए इन शिक्षकों जो पहले से बहाल शिक्षक है इनको वेतन के लिए लड़ना होगा। इनको मदरसा और संस्कृत विद्यालय के टीचर को 1 साल तक अलॉटमेंट नहीं मिलता था, यही स्थिति इन शिक्षकों की हो जाएगी। और इसके बाद ये टीचर के घरों में खाने के लिए लाले पड़ जाएंगे। तब ये टीचर जो है चिल्लाएंगे। उस समय कोई नेता मानने को तैयार नहीं होगा। इसलिए नेतागिरी छोड़िए और सब एकजुट होइए। 3 तारीख को जो होने वाली बैठक है सभी टीचर, सभी शिक्षक संगठनों की, उसमें महागठबंधन आप भी बनाइए और एकजुट होइए। और यकीन मानिए अगर एकजुट नहीं हुए और टीचर को उस दिन देखना पड़ा तो नेतागिरी भूल जाइएगा, कहिएगा नेता कहने के डर से भागिएगा, टीचर चप्पल लेके ढूंढेगा। इसीलिए सब टीचर संगठन से हमारी निवेदन है, वो आनंद जी हो या केशव जी हो या प्रदीप जी हो या विनंदन शर्मा जी हो या पूरन जी हो, सभी एकजुट होइए। आप तमाम लोग टीचर का ही नृत्य कर रहे हैं। आप तमाम की एक ही मांग है, हमको पहुंचना सभी को है एक ही जगह, और हम तमाम टीचर की एक ही मांग है। जब एक ही मांग है तो एक बैनर तले क्यों नहीं हो। एक बैनर तले जब आए थे तो देखे थे बिहार में क्या हो गया था। ये कोरोना काल नहीं आता तो सरकार से उसी वक्त अपनी मांग मनवा लेते हम लोग। इसीलिए हम आपसे अभी भी निवेदन करते हैं, विनती करते हैं कि आप तमाम टीचर 3 तारीख को एकजुट होइए, एक रणनीति बनाइए और वहीं से घोषणा कीजिए कि सरकार इतने दिनों में अगर हमारी मांग नहीं मानती है तो हम तमाम लोग हड़ताल पे जाएंगे या तालाबंदी करेंगे या जो भी योजना बनाएंगे वो एकजुट होकर बनाएंगे। इसी के साथ हम अपनी बात समाप्त करते हैं।